हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग एरिया के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 81 नंबर क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसके एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री बना लेते हैं, ये हमारा समकोण हो गया। और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अब इसमें बताया जा रहा है कि त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर का है, तो इसे हम लोग कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु दो भुजा बराबर, तो इसे और इसे हम लोग क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। और इन भुजाओं का माप हम लोग a मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है a सेंटीमीटर है। अब हम लोगों को करना क्या है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि अगर हम लोग करेंगे कर्ण का स्क्वायर तो बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पर देखिए कर्ण के जगह पर क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लंब, तो लंब भी क्या है a है और आधार भी a है, तो हम लोग क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। a का स्क्वायर ही होगा और ये a, तो एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर मिल करके टोटल हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम लोग 2a स्क्वायर बराबर 25 लिख लें तो यहाँ से हम लोग a स्क्वायर का मान कितना निकाल सकते हैं 25/2 कर सकते हैं। और a का अगर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √25/2। तो ये हमारा निकल गया 25/2 a का मान। अब इसे हम लोग चाहेंगे तो 25 का रूट निकलता है 5, तो 5 लिख सकते हैं, बाय √2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग a का मान √25/2 या 5/√2 भी ले सकते हैं। तो ये भुजा निकल गया हमारा। हम लोगों को निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, या आधार गुना शीर्षलंब हम लोग बोलते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो हाफ हम लोग कर लिए, बेस यहाँ पर क्या है a है और हाइट भी a है। तो a का मान हम लोग निकाले हैं 5√2 बेस का मान, और हाइट भी हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए गुना होगा 1 गुना 5 गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा 5×5 = 25 हो जाएगा। नीचे में है 2 और यहाँ पर √2 इंटू √2, तो जब 2 बार रूट को गुना किया जाता है तो ये सिर्फ हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 25 बटा हो जाएगा 4। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6×6 = 24 हो जाएगा। पॉइंट 1 बचा तो 4 दूनी 8 और 5 बार में 20 कट जाएगा, तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल कर के आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक षष्ठभुज बनाया गया। तो इस षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो समबाहु मतलब क्या होता है सभी भुजाएं बराबर, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगा तीनों भुजाएं बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं।
अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर तीनों भुजाओं को काटना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बीच से इसे ऐसे करके काट लेते हैं। ये फिगर को ठीक से ड्रॉ करते हैं। तीनों कॉर्नर को हमें काटना है, तो यहाँ पर एक कॉर्नर को इस तरह से काट लेते हैं। सेम इसी तरह से इस कॉर्नर को काट लेते हैं और यहाँ पर भी इस तरह से कॉर्नर को काट लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग पाएंगे कि एक हमारे पास बनेगा षष्ठभुज। तो षष्ठभुज कहाँ पर है, तो इसका पहला भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये हो गया, चौथा भुजा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो यहाँ पर हमारे पास एक षष्ठभुज बन करके आ गया। तो इसी षष्ठभुज का हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कहाँ से, पहले स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज का जो भुजा है ये 6 सेंटीमीटर का है। तो टोटल अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ की लंबाई, तो ये हमारे पास दिया गया है 6 सेंटीमीटर का। अब इस भुजा को देखिए कितने भागों में बांटा गया, पहला तो यहाँ से यहाँ हो गया, दूसरा और ये तीसरा, टोटल 3 भुजाओं में बांटा गया। तो 6 को अगर हम लोग 3 भागों में अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 और 2 6, यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2 और फिर यहाँ से यहाँ तक का 2। तो टोटल 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग फिगर में समझिएगा यहाँ कि क्या किया गया। अगर हम लोगों को ये षष्ठभुज का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है इतने का, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि ये त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये 3 कॉर्नर जो हम लोग काटे हैं उसके क्षेत्रफल को हम लोग हटा देंगे। इन सभी को अगर हम लोग हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ये बचेगा। अगर बड़े वाले त्रिभुज में से तीनों कॉर्नर को अगर हटा देंगे तो ये सिर्फ बचेगा और ये क्या है, हमारा षष्ठभुज है। तो हम लोगों को क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करना है हम लोगों को कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये ABC है त्रिभुज बड़ा वाला, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे क्या, यहाँ पर देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, इनका क्षेत्रफल से घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -3 गुना छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 गुना क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना किसका था, षष्ठभुज का क्षेत्रफल। ये है किसका निकाल रहे हैं हम लोग, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, इसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान यहाँ पर इसका कितना है, 6 है, तो हम लोग कर लेंगे 6 का स्क्वायर -3 गुना छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने देखा था कि छोटे त्रिभुज का भुजा कितना होगा, यहाँ से यहाँ 2 है, फिर यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ भी 2। तो ये भी क्या है, समबाहु हो जाएगा त्रिभुज। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा इसका, तो इसका भुजा का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4, 6 का स्क्वायर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 का 3, ये √3/4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब हम लोग कर सकते हैं क्या कि ये 4 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ 4 से इसे 36 को काट सकते हैं 9 बार में। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9√3 माइनस यहाँ पर बचेगा कितना, 3√3। अब
9√3 से 3√3 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारे पास षष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें है एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और इसका परिमाप दिया गया है। तो ये परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 60 सेंटीमीटर। अब इसका विकर्ण का बात किया जा रहा है तो इसका विकर्ण दिया गया है 26 सेंटीमीटर। हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहेंगे तो परिमाप दिया गया है 26 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और एक भुजा उसमें से क्या है 26 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो ये जा कर के 60 सेंटीमीटर निकल कर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 60 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं का योग है, जैसे ए बी सी अगर हम लोग करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों का जोड़ 60 सेंटीमीटर है। अब उसमें से ए सी का वैल्यू दिया गया है 26 सेंटीमीटर, तो ए बी प्लस बी सी का मान निकाल सकते हैं हम लोग। 60 सेंटीमीटर माइनस 26 तो कितना निकल कर के आ गया 4, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 34 सेंटीमीटर बचा टोटल हमारे पास। तो 34 सेंटीमीटर किसका किसका योग है, ये ए बी और बी सी का योग है। अगर इसे आप लोग लॉन्ग से अगर बनाने जाइएगा तो एक भुजा को x मानना होगा और दूसरी भुजा को मानना होगा 34 माइनस x, और उसके बाद क्या करना होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर करना होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पर बैठाना होगा, कर्ण के जगह पर 26 का स्क्वायर, p के जगह पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b के जगह पर हो जाएगा 34 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर तोड़ना होगा, इसका स्क्वायर तोड़ना होगा, उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा, तब जा कर के x का मान आएगा। उसके बाद x का मान आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, ये बैठा करके इसका निकालना होगा। तो इससे कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा का समय आप लोगों को लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि क्वेश्चन बन जाएगा मगर इसमें क्या होगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो इसी से बचने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका, जिससे आप लोगों को इन सभी चीज़ों में से कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ ट्रिपलेट याद रखना है। तो यहाँ पर अभी आप लोग इस बात को समझिएगा कि ट्रिपलेट होता क्या है। जब हम लोग समकोण त्रिभुज का बात करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट निकल करके आता है। ट्रिपलेट मतलब कर्ण, लंब और आधार का मान। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला ट्रिपलेट जो याद रखना है, एक याद रखना 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसे अगर हम लोग इस तरह ना लिख करके ऐसे लिखने से ज़्यादा बेहतर होगा कि कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, तो ये 5 4 3 लिख लेते हैं। तो अगर किसी का समकोण त्रिभुज का विकर्ण 5 है तो इसका लंब 4 होगा और आधार 3 होगा। या तो इसका हो सकता है क्या, ये आधार 4 हो सकता है और लंब 3 हो सकता है, मगर कर्ण हमेशा क्या होगा, 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो 5 4 3 होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो यहाँ पर 25 और 16 और 9 25।
देखिए ये दोनों जा कर के बराबर आ गया, तो ये हमारा 5, 4 और 3 क्या हो गया, एक तरह का ट्रिपलेट हो गया है ना, जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं का काम करता है। तो डायरेक्ट हम लोगों को याद रखना है 5, 4 और 3। बहुत बार क्वेश्चन में क्या आएगा आप लोगों के पास, 5, 4, 3 ना दे करके इसका गुणांक दे देगा। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, जैसे 5 के जगह पर 10 दे दें, 4 के जगह पर 8 दे दे और 3 के जगह पर 6 दे दें, तो ये भी क्या एक ट्रिपलेट ही होगा, क्योंकि 5 का ये क्या है 2 गुना है, 4 का ये 2 गुना है और 3 का ये 2 गुना है। अब ट्रिपलेट ऐसा नहीं कि 10, 5 और 6 ही हो सकता है। बेस हम लोगों को याद रखना है 5, 4 और 3 याद रखना है। इससे हम लोग बना सकते हैं, अगर इसका 3 गुना 15 हो सकता है, अगर इसका 3 गुना कर दे तो 15, इसका 3 गुना 12, फिर इसका 3 गुना करेंगे तो 9। अगर 4 गुना दे दिया तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20 हो सकता है, 16 हो सकता है और 12 हो सकता है। 5 गुना अगर कर दे इसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो सकता है, फिर यहाँ पर 20 हो सकता है और फिर 15 हो सकता है। तो ये सारे ट्रिपलेट के अंदर ही आएंगे, मगर हम लोगों को ध्यान सिर्फ क्या रखना है, यहाँ पर हम लोगों को जो बेस है, जो ट्रिपलेट का बेस है उसे याद रखना है। तो पहला तो हम लोगों को याद रखना है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसे तो ट्रिपलेट 4, 5 है, आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे ट्रिपलेट को लेकर के कि कौन कौन से हैं। तो पहला तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा, 5, 4 और 3। और दूसरा जो इस क्वेश्चन में काम आने वाला है वो उसे याद रखना है आप लोगों को। तो ये होगा 13, 12 और 5। याद रखना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए लगातार था 5, 4, 3 या 3, 4, 5, और सेकंड वाला भी याद रखना है आप लोगों को कितना, तो 5, 12 और 13, 13, 12, 5। ठीक है, यहाँ पर तो आसान था, लगातार है 3, 4, 5 का, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे करके है 13, 12 और उसके बाद 5 है। ठीक है, 13, 12 और 5 आप लोगों को ये याद रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण किया गया है 26, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं विकर्ण है यहाँ पर 13, तो 13 का 26 कितना है, 2 गुना है। तो ये 12 का 2 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा लम, और इसका 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा बेस। तो ये हम लोग कर सकते हैं 24, और ये कर सकते हैं कितना, 10 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर लंब और आधार का मान निकल करके आ गया। अगर हम लोग डिटेल से जाते तो x मानते, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते तो कितना बड़ा हो जाता। तो हम लोगों को उतना ना करके सिर्फ याद रखना है क्या, ट्रिपलेट याद रखना है, और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास ट्रिपलेट याद है तो क्या करना है, यहाँ पर 26 दिया गया तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, 13 का 2 गुना है। तो उसी तरह से दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है, 12 होता है, तो 12 का हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना कर दिए तो 24, और यहाँ पर फिर थर्ड होता है 5, तो 5 का 2 गुना 10 होता है ना। तो कौन कौन सा ट्रिपलेट याद रखना था आप लोगों को, 3, 4 और 5। और दूसरा क्या याद रखना है, देखिए 3, 4, 5, 5 में ख़त्म हुआ तो 5, उसके बाद 6 नहीं होगा, 6 का 2 गुना कितना हो गया, 12, और उसके बाद 12 के बाद कितना होता है, 13। ऐसे करके याद रखिएगा कि 3, 4, 5, 5 ख़त्म हुआ तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 के बाद 6 ना हो करके 6 दूनी 12, और 12 के बाद 13 हो गया है ना। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों भुजाओं का मान आ गया। निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा निकालना। तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है इसका फॉर्मूला। तो हाफ बेस हो गया 10 और हाइट हो गया 24, काट लेते हैं इसे, तो ये कट जाएगा 12 बार में, और 10 गुना 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था। हम लोग अगर ना भी देखें तो डायरेक्ट हम अपना ऑप्शन ए नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये 24 और 10 आ गया, तो 24 का आधा कर दीजिए 12, और यहाँ पर 10 है तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन क्या था, इस ट्रिपलेट को समझना ही मेन था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर हमारे पास है 84 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है। तो 3, 4 और 5 क्या दिया गया, त्रिभुज की भुजा का मान दिया गया। इस तरह से
तो यहाँ पर 3 एक को ले लेते हैं, 4 एक को ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे 3 ले सकते हैं और इसे 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 5 हमेशा क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे लंबी भुजा होगा। और यहाँ पर सबसे लंबी भुजा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग 3, 4, 5 जब भुजाओं का मान दिया गया तो हम लोगों को याद होगा कि 3, 4, 5 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट कब काम करता है, जब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, है ना। जब भुजाओं का मान 3, 4, 5 दे दिया गया तो ये हमेशा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होने से कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, तो कर्ण का मान हम लोग हमेशा 5 ही रखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो जब हम लोग यहाँ तक इसका मान निकाल लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो आप मान बैठाइए, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका आंसर। हाफ बेस है 4 और हाइट कितना है, 3 है, काट लेते हैं 2 से, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसे बनाने के लिए एक और तरीका है, जब 3 भुजाओं का मान दिया हुआ है हमारे पास, तो एक इसके पास हम लोग सीखे हैं लॉन्ग मेथड, एक हम लोग बना सकते हैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये तो रहा शॉर्टकट मेथड, जिससे हम लोग बिना देखे भी डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके भी अपना आंसर को टिक कर सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पर 3, 4, 5 दिया तो ये कर्ण हो गया, बचा कौन सा, 3 और 4, तो 4 का आधा कर लीजिए तो 2 हो गया, 3 दूनी 6 हम लोग आंसर कर सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट के आधार पर। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग हीरोन का सूत्र बोलते हैं, जिसमें एस का मान निकाला जाता है। तो एस में क्या करते हैं, 3 + 4 + 5/2 करते हैं, यहाँ से एस का मान निकालते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मूला बैठाते हैं त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाता है, √S, S-A, S-B, उसके बाद फिर S-C, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन पर भी आधारित हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग और देखेंगे अगला क्वेश्चन 85 नंबर। और इसमें दिया जा रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 और 29 मीटर की हैं और इस खेत में 9 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी एक भुजा 20 मीटर है, दूसरी भुजा 21 मीटर है और तीसरी भुजा 29 मीटर है। तो ये तो किसी भी तरह से ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, कोई भी 3, 4, 5 का गुणांक नहीं है, ना ही 12, 13, 5 का गुणांक है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया भुजाओं का मान। हम लोगों को निकालना क्या कि इस खेत में फसल कटवाने का खर्च क्या होगा, जबकि 1 मीटर का जो खर्च निकल करके आ रहा है वो 9 रुपये है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद जा कर के 9 से गुना करके इसका खर्च निकालना होगा। तो यहीं पर अब हमारा काम करेगा हीरोन का सूत्र, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एस का मान निकालते हैं। तो एस का मान क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होता है। तो तीनों भुजाओं का योग निकालते हैं, 20 + 21 प्लस हो जाएगा 29, अब बट्टा 2 कर लेंगे, ये 21 है ना, 21 है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और यहाँ 0 है तो 10 का 0 कर लेते हैं, हाथ में 1 बचा, 2 2 4 और 2 6 और हाथ में 1 था तो 7 हो गया बट्टा 2। तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा 70 से 70 कट जाएगा 2 से तो आ जाएगा 35। तो S का मान हमारे पास आ गया 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, जब 35 आ गया इसका मान तो हम लोग निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट नहीं होगा, यहाँ पर होगा S - A, S - B, S - C।
तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसके दौरान जो जो फार्मूला यूज होते जा रहा है आप लोग उसे क्या करें, एक कॉपी में लिखते जाएं, या तो डायरी में आप लोग फार्मूलाज को नोट करते जाएं, या तो जिस कॉपी में आप पढ़ रहे हैं उसके लास्ट पेज में आप लोग क्या करें, फार्मूला को सबको लिखते जाएं। जिससे क्या होगा कि आप लोग एक बार में फार्मूला को दिन में देख लीजिए, फिर से अगले दिन क्वेश्चन को जब रिवाइज करने के लिए स्टार्ट करेंगे या फिर आप लोग सारे क्वेश्चन का टेस्ट जब देंगे तब उस समय आप लोगों को एक बार फार्मूला देख लेना है कि इस चैप्टर में क्या क्या फार्मूलाओं का यूज किया गया है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में समझ में आएगा इजली। और आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के दौरान पीछे कॉपी पलट करके नहीं देखना होगा कि इस त्रिभुज के लिए क्या फार्मूला था या तो वर्ग के लिए क्या फार्मूला था। तो आप लोग एक काम करें कि सारे फार्मूला का एक संग्रह बना करके एक जगह पर लिख करके रखें, और जब तक सारे फार्मूला आप लोगों को याद ना हो जाए तब तक आप लोग क्या करें, उसे डेली डेली करके देखते जाए। एक बार सुबह में, एक बार शाम में, सारे को अगर रिवाइज करते जाइएगा तो बहुत ही जल्द आप लोगों को सारा फार्मूला याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल है अभी क्वेश्चन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। आगे जा कर के हम लोग आयतन पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारे फार्मूले होंगे, और इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ तो और भी ज़्यादा आप लोगों को फार्मूला देखने को मिलेगा। तो सबसे बढ़िया हमारा तरीका रहेगा कि फार्मूलों का क्या बनाया जाए, एक संग्रह बनाया जाए, एक जगह पर लिख करके डेली बेसिस पर उसे रिवाइज किया जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। s का मान हम लोग 35 निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले क्या था, s था, तो यहाँ पर 35 कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को s माइनस a है, तो s का मान है 35 और a किसे मान लिए हैं 20 को, तो माइनस 20 कर लेते हैं। इसी तरह s फिर से है, तो 35 माइनस b, तो b हम लोग कर लेते हैं 21 को। अब 35 माइनस c करेंगे तो c है कितना बचा, ये बचा 29, तो ये 29 कर लिए। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर 35, अब गुना कर लेते हैं, 35 में से 20 घटा लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 35 में से 21 घटा लेंगे तो 14 हो जाएगा, और 35 में से 29 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब क्या करना है हम लोगों को, रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को तोड़ते हैं। तो 35 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 पचे 35 हो जाएगा। 15 को कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 तिये 15 हो गया। उसी तरह 14 को कितना लिख सकते हैं, 7 गुना 2, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। सबको तोड़ दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, जोड़ा लगाना। तो जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 5, यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 5 और 1 5, 2 5 हो गया, तो दोनों के बदले 1 5 हम लोग लिखेंगे, गुना यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 हो गया, तो 1 7 निकल करके आएगा 2 में से। यहाँ का 3 और यहाँ का 3, 2 3 हो गया, तो उसके बदले 1 निकलेगा। यहाँ भी 2 2 मिल करके 2 को 2 हो गया, तो उसके बदले 1 2 बाहर निकल करके आएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है हमारे पास, तो 5 गुना 2 कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 का 0 बैठा लीजिए, और 7 तिये 21, तो यहाँ पर 21 हो गया। तो हमारे पास आंसर निकल करके आएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये क्या निकला हमारा, खेत का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। तो खेत का क्षेत्रफल हमारा हो गया 210 मीटर स्क्वायर। हम लोगों को निकालना क्या था, 9 रुपये प्रति मीटर के दर से खेत पर फसल लगाने का खर्च। तो खर्च निकाल लेते हम लोग। तो खर्च बराबर क्या करेंगे, 9 रुपये करके खर्च हो रहा है, टोटल क्षेत्रफल कितना है 210 मीटर है। अब गुना कर लेते हैं, 0 का 0, 9 का 9, और 9 दूनी 18, तो ये हो गया 1890 रुपये। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज, और इसकी भुजा दी गई है प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की।
हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास नया फॉर्मूला मिल गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर लिख लेते हैं। तो √3/4 भुजा का मान है 8 गुना 8 कर लेंगे। अब काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर फॉर्मूला याद अगर है आप लोगों को तो 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 4√3 दिया गया है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया गया है क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है 4√3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को अभी बताए हम, ये होता है क्या? √3/4 और भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर लिए बराबर 4√3 कर सकते हैं। तो यहाँ से √3 और √3 कट जाएगा, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर बटा 4 बराबर यहाँ पर 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 हो गया। और ए का मान निकालेंगे तो √16 और यहाँ पर 16 का रूट निकलने के बाद ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान दिया गया है, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। देखिए दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा है 2√3 की, 2√3 है। तो इसका निकालना क्या? हम लोगों को ऊंचाई निकालना। ऊंचाई का मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी। अगर ए बी सी एक त्रिभुज लेते हैं और यहाँ पर इस बिंदु को हम लोग डी मानते हैं, तो ए डी बराबर कितना होगा, इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर निकालना है, आप लोगों को हाइट निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। तो भुजा के लिए हम लोग ए कर लेते हैं। इसको याद कैसे रखना है? याद रखना बहुत ही आसान होगा। अगर आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता था? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो हाइट बराबर क्या है? √3/2 इंटू भुजा। तो देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, √3 मैच कर गया, 4 के जगह पर सिर्फ 2 किया गया है और ए स्क्वायर के जगह पर ए किया गया है। तो आप लोग क्षेत्रफल याद रख लीजिए, उससे ऊंचाई भी याद हो जाएगा। क्षेत्रफल √3/4 होता है, तो आप लोगों को हाइट में √3/2 करना है। क्षेत्रफल का आधा कर दिए √3/4, तो √3/2 कर लेना है, 4 का आधा। और यहाँ ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पर सिर्फ ए होगा। ठीक है, अब हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। √3/2 और भुजा का मान कितना दिया है? 2√3 दिया हुआ, तो 2 कट जाएगा और √3 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, इन सभी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो त्रिभुज का भुजा क्या है? ठीक है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन में क्या बताया गया कि यहाँ पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसके प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई। तो मान लेते कि पहले इसकी जो प्रत्येक भुजा है ये x सेंटीमीटर की थी, बाद में इसकी भुजा को वृद्धि करके क्या कर दिया गया? x + 2 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो पहले जो क्षेत्रफल था यहाँ पर जब भुजा का मान x था, तो ये हो गया पहले का क्षेत्रफल। एरिया कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया था
और जो नया क्षेत्रफल आकर के आया जो x+2 किए हम लोग, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया नया वाला एरिया, ये ओल्ड एरिया कर लेते हैं AO, और यहाँ पर न्यू एरिया कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर है, ये दोनों का अंतर कितना है, टोटल 2√3 का है। तो अब इसे ही हम लोगों को सॉल्व करना, इक्वेशन बनाना है। क्या करना है हम लोगों को कि नए क्षेत्रफल का माइनस कर लेंगे पुराने वाले क्षेत्रफल से, तो ये आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो नया वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा पुराने वाले का क्षेत्रफल, तो ये भी होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और पहले वाला भुजा क्या था, x था, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2√3 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए √3/4 और √3/4 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, √3/4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा क्या, x+2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर x स्क्वायर बचा बराबर 2√3। यहाँ पर हम लोग 2√3, ये √3 और √3 को कैंसिल कर सकते हैं ऊपर वाला, और ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। मगर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है क्या, x+2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप लोग चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इसे पूरे को हम लोग मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। तो a² माइनस b² बराबर a+b। ए बार हम लोग क्या करेंगे, a माइनस b कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, a+b, तो x+2 प्लस x हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, x+2 माइनस x होगा। यहाँ पर a+b और a माइनस b कर लिए बराबर। अब 4 को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, √3 कट गया, तो यहाँ पर 4 है, 4 गुना हो जाएगा 2 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर माइनस में x है, ये प्लस में कट जाएगा, यहाँ प्लस x मिल करके 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 हो गया, इंटू यहाँ पर x कटा तो 2 बचा बराबर 8। अब ये गुना में इसलिए इसे काट सकते हैं, 4 बार में कट गया, तो यहाँ पर बचा 2x + 2 बराबर 4। अब डिजिट वालों को एक तरफ रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 2। तो यहाँ से x का मान आ गया 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने x का मान 1 निकाला, तो हम लोगों को x का मान क्या था, तो ये था त्रिभुज की भुजा। तो त्रिभुज की भुजा x माने थे हम लोग सेंटीमीटर, तो x का मान आया हमारे पास 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका ऊंचाई का मान दिया गया है √3 नहीं √6 सेंटीमीटर है ना। हम लोगों को निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, भुजा का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर दिया गया √6, और इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा होता है। यहाँ पर √6 कर लेते हैं, तो ऊपर वाला को काट सकते हैं, √3 कट जाएगा, √6 को अगर काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और रूट ही रह जाएगा। अब हम लोग a का मान क्या प्राप्त करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2√2 आ गया हमारे पास, ये सेंटीमीटर हमारा आ गया भुजा का मान। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर लेते हैं √3/4, भुजा का स्क्वायर करेंगे मतलब 2√2 गुना 2√2 हो जाएगा। ये 2 और 2 कट जाएगा 4 से, 2 दूनी 4 कट गया,
तो यहाँ बचा क्या, √3 बचा और √2 और √2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2√3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज हम लोगों ने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा एरिया का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कुछ 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।